हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। क्या दिया गया है? n के किस मान के लिए किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65 और 67 और दूसरा श्रेणी है 3, 10 और 17 के n पदवे बराबर होंगे। ठीक है। तो पहला पद हमारा जो दिया गया है वो क्या है? 63, 65, 67। ठीक है। दूसरा जो हमारा दिया गया है 3, 10, 17। ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रथम पद। ठीक है। पहले का प्रथम पद ये होता है हमारा a। ठीक है। तो ये हो जाएगा a बराबर 63। ठीक है। अब हम सार्वधातुक लिखेंगे। ठीक है। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं हम? इसको इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है। 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा? डी हमारा 65 में से 63 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। तो डी का मान हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब अंतिम पद निकाल लेते हैं। ठीक है। अंतिम पद जो कि हमारा an होता है वो होता है लास्ट का पद। लास्ट का पद कितना है? 67। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे पद का भी निकाल लेते हैं। दूसरे पद का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद पहला हमारा प्रथम पद होता है। ठीक है। जिसे हम लिखेंगे a बराबर 3। ठीक है। और सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर हमारा क्या होता है? इस संख्या को, पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या में माइनस करना होता है। ठीक है। तो d बराबर 10 माइनस 3। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10 में से 3 माइनस होगा तो 7। तो d का मान हमारे पास कितना आया? 7। और अंतिम पद, अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? an कहते हैं। तो लिखेंगे an बराबर क्या है? अंतिम पद हमारा 17। ठीक है। अब देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। दूसरा पद का क्या है? an माइनस a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है। a का मान कितना है? 63। ठीक है। प्लस n माइनस 1। d कितना दिया गया है हमारा पहले पद में? 2 गुणे 2। ठीक है। दूसरे पद में हम a का मान रखेंगे। दूसरे पद में हमारा a का मान है 3। ठीक है। प्लस n माइनस 1। d कितना है हमारा? 7 गुणे 7। ठीक है। लिखेंगे 63 प्लस n को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2n। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस का 2। ठीक है। 3 प्लस n को 7 से गुणा करोगे 7n। 1 को 7 से गुणा करोगे माइनस है तो माइनस का 7। ठीक है। देखो, यह है आपका माइनस का 2 और यह है आपका प्लस का 63। तो क्या बचेगा? 61। ठीक है। प्लस 2n। ठीक है। अब देखो, प्लस का 3 है और माइनस का 7 है तो क्या हो जाएगा? 7n प्लस प्लस का 3 और माइनस का 7 क्या बचेगा? प्लस का 4। ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम लिखेंगे 61 1 प्लस 2n। ठीक है। इसके बीच में कुछ नहीं था तो हम बराबर मान लेंगे। ठीक है। अब देखो, बराबर को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। प्लस का 7n है तो माइनस का 7n हो जाएगा और प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो 61, ठीक है, और माइनस का 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 61 और माइनस का 4, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 65, ठीक है। प्लस का 2n है, माइनस का 7 है, तो क्या हो जाएगा 5n, ठीक है, 5n, ठीक है। अब देखो 5 को हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है, और 65 को हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। n है तो n, ठीक है, कितनी बार में कटेगा 13 बार में। तो हम कह सकते हैं कि दोनों समांतर श्रेणी में, दोनों समांतर श्रेणियों में nवा पद, nवा पद 13 है, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।